आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव सुशील पासी जी आज कहाँ से और क्या कार्यक्रम? नमस्कार, मैं नगर पंचायत शिवगढ़ के संगठन की गतिविधियों के संबंध में परिचर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। और चूँकि ये नवसृजित नगर पंचायत है तो संगठन का निर्माण के संदर्भ में वरिष्ठ कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक थी और वार्डों का चयन और वार्डों की कमेटी को बनाने के लिए संपूर्ण कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ परिचर्चा हुई है। और चूँकि कांग्रेस नगर पंचायत के चुनाव को बहुत मजबूती से लड़ेगी और कांग्रेस नगर पंचायत में जो चेयरमैन का पद है वो कांग्रेस की झोली में जाएगी। जनता भी कांग्रेस के पक्ष में है। जब से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है तब से देश और समाज के लोग कांग्रेस की ओर बढ़ना शुरू हुए हैं और लोगों का एक नारा है कि टूट गई विकास की डोर, आओ चले कांग्रेस की ओर। और हर जाति मजहब के लोग इस वक्त लगातार कांग्रेस से जुड़ रहे हैं और हमारे राहुल जी ने कहा है कि हमें हर जाति मजहब के लोगों को साथ लेकर के एक ऐसा विकास का ढांचा तैयार करना है जिससे कि आम नागरिक को उसका फ़ायदा मिल सके। चूँकि विकास के मामले में शिवगढ़ बहुत पीछे है। लोगों ने शिवगढ़ से तो फ़ायदा लिया है, शिवगढ़ ब्लॉक से लोगों ने फ़ायदा लिया, लेकिन शिवगढ़ ब्लॉक को कुछ देने का काम नहीं किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि नगर पंचायत जो चेयरमैन हो वो कांग्रेस का होगा तो आम गरीब नौजवान किसान मजदूर का फ़ायदा होगा। इस नाते से हम लोग युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। आज उसी कड़ी में हम अपने प्रभारी के साथ इस यहाँ पर जो है संगठन की बैठक करने के उद्देश्य से आए थे। जैसा कि कल मंत्री जी हैं दिनेश प्रताप सिंह हैं, उन्होंने कहा था कि जो कि एक मंच से कहा था कि लोग आते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, 5 साल तक दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो इसके ये उनकी बात रही होगी, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हमारे बछरावा क्षेत्र की जनता लगभग 25 साल से हमको जानती है। चुनाव हार जाता हूँ तब भी बछरावा के जनमानस के बीच में मैं जुटा रहता हूँ। क्योंकि मैं कभी किसी पद पर नहीं रहा हूँ और ना मैं ठेकेदारी करता हूँ ना मैं वसूली करता हूँ, लेकिन यथासंभव जो भी मदद हो सकती है मैं जनता के न्याय के लिए, क्योंकि हमारी राजनीति का जो पैटर्न है वो दूसरा है। उनका कहना था जीता हुआ सांसद नहीं आता अभी बीच में और हारा हुआ सांसद होकर नहीं हारा। पहली बात तो हमारी नेता जो सांसद हैं वो देश की नेता हैं। सांसद होने के साथ साथ वो देश की नेता हैं और रायबरेली जनपद में जितना विकास सोनिया गांधी ने किया है, कांग्रेस ने किया है, हिंदुस्तान का कोई सांसद नहीं कर सकता है। तो विकास के मामले में सोनिया गांधी जी ने सबसे ज़्यादा काम किया है और पार्लियामेंट में बोलने में अगर सरकार को घेरने की ज़रूरत पड़ी है तो एज ए सांसद उन्होंने वहाँ भी अपनी भूमिका अदा की है। अब लेकिन अगर आपसे मैं सवाल करता हूँ कि अगर कोई प्रतिनिधि बीमार हो जाए और वो स्वास्थ्य लाभ ले रहा हो तो क्या उस पर टिप्पणी की जा सकती है? मैं समझता हूं कि नहीं की जा सकती है। मेरा सवाल ये भी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय और गृह मंत्री महोदय रायबरेली में कई बार आए थे और चुनाव डबल इंजन की सरकार चल रही है इस समय, और उसके बाद रायबरेली में कितनी बार प्रधानमंत्री जी आए हैं? मैं अपना अगला सवाल आपसे कर रहा हूं। तो मैं ये जानता हूं कि चूंकि वो प्रधानमंत्री हैं और पूरे देश में उनको आना जाना है वो अलग सवाल है, उसी तरह से हमारी नेता देश की नेता है, वो रायबरेली की सांसद हैं, लेकिन सुख दुख में रायबरेली का एक एक कार्यकर्ता लगातार सक्रिय रहता है। और चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे हमारा जिला अध्यक्ष हो, चाहे मैं स्वयं हूँ, जो भी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर तक है वो कांग्रेस के लोगों के साथ साथ जनता की सेवा करता है। अभी आपने देखा 10,000 कंबल सोनिया गांधी जी ने रायबरेली के जनपद के लोगों को भेजने का काम किया। आपने देखा कोरोना काल में ऑक्सीजन के जो आपको सिलेंडर मिले हैं वो किसी और ने नहीं दिया है, श्रीमती सोनिया गांधी ने देने का काम किया है। और तो और जो सांसद निधि है, आप दूसरे जनप्रतिनिधि हैं उनकी निधि का ब्यौरा ले लीजिए और आप श्रीमती सोनिया गांधी का ब्यौरा ले लीजिए। उन्होंने संपूर्ण अपनी जो सांसद निधि थी वो गरीब कमजोर नौजवानों के कोरोना काल में इलाज के लिए सोनिया गांधी ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। हमारी सोनिया गांधी जब से रायबरेली में आई है उन्होंने रायबरेली का विकास को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए बीमार अवस्था में अगर किसी पर टिप्पणी की जाए ये सनातन धर्म नहीं है। और मैं बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूं
स्वस्थ होते ही निश्चित तौर पर सोनिया गांधी पूरे देश की सेवा कर रही हैं और इलाज होने के बाद जब स्वस्थ शरीर होता है तो स्वाभाविक तौर पर, अब डॉक्टर ने अगर मना किया है कि आपको घर में आपको दवा लेना है, ऐसी स्थिति में 70 साल जिसकी उम्र हो जाए, 60 साल जिसकी उम्र हो जाए, उस पर इस तरह के बातें करना, मैं समझता हूं ये जनता सवाल नहीं कर रही है, ये सवाल कुछ चंद लोग करते हैं, अपने फायदे के लिए करते हैं। अगर जनता सवाल करेगी तो जनता को जवाब दिया जाएगा, लेकिन कुछ लोग अपने फायदे के लिए अगर सवाल करते हैं तो ये फायदे के लिए सवाल नहीं है। और जब वो लोग सवाल करते हैं जो कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस का खाए हैं, कांग्रेस का पिए हैं, कांग्रेस में अब तक कांग्रेस में सोनिया गांधी अच्छी थी, आज सोनिया गांधी अच्छी नहीं है, ये बात हमारी समझ से परे है। मैं तो कांग्रेस में भी नया आया हूं, मैं तो कांग्रेस में उस समय नहीं था जब यूपीए की सरकार थी। मैं ठेका पट्टा की राजनीति नहीं करता हूं। मेरा एक नारा है कि दया नहीं अधिकार चाहिए और भारत को संविधान का राज चाहिए। मैं इस पैटर्न पर राजनीति करता हूं। मैं दया की राजनीति करने नहीं, अधिकार की राजनीति करने आया हूं। और श्रीमती सोनिया गांधी फूड सिक्योरिटी बिल सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह से करवाने का काम किया। जन सूचना अधिकार हो, आप जितने भी कानून बने हुए हैं, पार्लियामेंट में जितने कानून पास हुए, उसमें श्रीमती सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह की सरकार से कराने का काम किया है। इसलिए इस देश की जनता सोनिया गांधी के साथ खड़ी है।